प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज के दिन हम लोग सब मिल के परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा कर पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ जेहोवा मिनिस्ट्रीज यूके का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि हम सब मिल के आज परमेश्वर के वचन से मनन कर सकें और परमेश्वर के वचनों को हम बहुत नज़दीकी से जानने पाए। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच ये प्रभु का अनुग्रह है और हम सबों पे परमेश्वर की दया बनी हुई है और हम जीवित और भले चंगे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ में मैं पास्टर चरणजीत सिंह जी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि अपने पेज पे आके परमेश्वर के जीवित वचन को हम लोग इस साल के अंतिम महीने में हम लोग साझा कर सके। और इसके लिए सचमुच परमेश्वर ने हम सबों को मिलाया है कि हम सब जहाँ जहाँ हैं वहाँ से परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और परमेश्वर के जीवित वचनों को हम और नज़दीकी से जान सकते हैं। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और सारे भाई बहनों को जो इस समय हमारे साथ ज्वाइन इन होंगे और जो हमारे इस सेशन को बाद में भी सुनेंगे। परमेश्वर आप सबों पर अपनी दया और अपनी करुणा को बनाए रखे और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे और साथ ही साथ इस मिनिस्ट्री को भी जिसके द्वारा परमेश्वर के वचनों को बहुत सारे लोग सुन पाते हैं इस लाइव सेशन के ज़रिए और इस डिवाइस के ज़रिए। और परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मुझे भी बहुत टाइम बाद आने का मौका प्रभु ने फिर से दिया और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वो ये हमेशा हमें स्मरण दिलाते हैं कि चाहे इस दुनिया में परिस्थिति किसी के साथ भी कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ते और त्यागते नहीं हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आइए आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के वचन के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपने जो आज का वचन दिया है हम लोग इस पे मनन करें और इन वचनों को सिर्फ सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, परंतु इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को ढालने वाले हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 ये मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते मेरे जीवते खुदावन सुंदर दिन और इस सुंदर समय के लिए। प्रभु सचमुच पिता परमेश्वर आपकी दया और आपका अनुग्रह हम पे बना हुआ है मेरे खुदावन। इस पृथ्वी पे प्रभु आपने हमें रखा है पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मेरे खुदावन। और हर पल आप हमें एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खासतौर से इस मिनिस्ट्री के लिए जो कि पिता परमेश्वर कई देशों में पिता इस मिनिस्ट्री के द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं मेरे खुदावन। आपके जीवित वचनों को सुन रहे हैं प्रभु। आपके दास पास्टर को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। उनकी जो मिनिस्ट्री है प्रभु पिता परमेश्वर आपकी आशीष उन पे बनी रहे और साथ ही साथ उनके पूरे परिवार के साथ हुई है मेरे खुदावन। और होने दीजिए वो पिता परमेश्वर दूसरे देश में रह के भी पिता परमेश्वर आपकी सेवा को जो पूरी कर रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उन पे बहुत आयत से होने पाए मेरे खुदावन। और इस समय मैं सारे भाई बहनों को जो हर एक अलग अलग देशों से देख रहे हैं प्रभु, हर एक अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं मेरे खुदावन। पर प्रभु हम सब एक हैं आपके संतान और प्रभु आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर आपके वचन को बांटने के लिए। और होने दीजिए प्रभु जब हम आपके वचनों को सुनते हैं और मनन करते हैं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबों के जीवन से पूरी होने पाए मेरे खुदावन। इस समय को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, अपनी सामर्थ से भरिएगा प्रभु, ताकि जो वचन आपने दिया है उसे हम समझने पाए। जितने भाई बहन सुनते हैं मेरे खुदावन आपके वचन को पिता परमेश्वर वो आशीषित होने पाए और आपके वचन को बहुत गहराई से जानने पाए, आपके प्रेम को जानने पाए। हर एक बातों के लिए आपको मैं धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सच्चा है और सचमुच प्रभु का वायदा है कि वो हमारे साथ है और हर पल हर एक बातों में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हर एक दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और
आइए आज के वचन को जो प्रभु ने हमें दिया है, हम सारे मिल के प्रभु के वचनों को हम मनन करें। जो आज का वचन परमेश्वर ने मुझे कन्वे करने के लिए दिया है वो हम सबों के लिए है। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जितने बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उतने बार परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। और जितने लोग जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं, प्रभु आपके मनों से बात करें। और सचमुच हम अभी क्रिसमस सीजन में चल रहे हैं, साल का सबसे आखिरी महीना, और ये अलग से हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। पूरे साल प्रभु ने हमें संभाल के रखा, अपने अनुग्रह के तले रखा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही भी है। और आज का वचन जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो सचमुच परमेश्वर ने हमें दिया है कि इस बात को हम समझ सकें कि प्रभु हमसे इन वचनों के द्वारा कुछ बात करना चाहते हैं। और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हमें दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे जीवन के बारे में जितना नहीं समझा सकती है, परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन से और हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे लूका और उसका 4 अध्याय से आज हम कुछ मनन करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त बहुत खुशी का समय है, हम सब क्रिसमस की तैयारी में व्यस्त हैं और बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर के यीशु मसीह के जन्म की खुशियां हम मनाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे इससे भी अधिक कुछ चाहता है, क्योंकि हम हर साल मनाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमारे आत्मिक जीवन से। और वो चाहते हैं कि वो इस दुनिया में आए उसके महत्व को हम समझ सकें और उन बातों को हम जान सकें। और परमेश्वर का वचन, जब मैं इस वचन पे मनन कर रही थी तो हर एक इंसान को प्रभु ने एक पर्पस के तहत इस पृथ्वी पर भेजा है। हम सबों का एक पर्पस है। परमेश्वर ने किसी को भी बिना योजना के नहीं बनाया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर चाहता है कि उसकी योजना हमारे द्वारा पूरी हो। और परमेश्वर का हर एक पर्पस जो हमारे जीवन के लिए होता है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है इस जीवन में। और जब यीशु मसीह आए तो परमेश्वर हमसे इस जगत से इतना प्यार करता था, इतना प्यार कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया, जो कि बहुत कठिन था, अपनी बहुत प्रीशियस चीज को देना। लेकिन परमेश्वर का इस संसार से, अपने लोगों से इतना प्रेम है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि इस चीज को हम लोग समझें। और उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा वचन है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है। और ये हम सबों के लिए बहुत सोचनीय विषय है कि जब उसने दिया तो उसके महत्व को हम मनुष्यों को समझना जरूरी है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो पिता का एक पर्पस था, परमेश्वर की एक योजना थी कि जब उनके पुत्र इस धरती पे आए तो वो हमारे बीच में रह के उन बातों को सिखा सके, वैसे ही रह के, वैसी देहधारी होके उन बातों को समझ सके जो परमेश्वर हमसे चाहते थे। और परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि यीशु मसीह ने जब अपने सेवकाई को शुरू किया, उन्होंने खुद इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। और वचन को जब वो चर्च गए, हम सब जाते हैं चर्च, हम वहाँ पे सरमन्स को सुनते हैं, पास्टर से, परमेश्वर के दासों से सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं खुद यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र, जो परमेश्वर का पुत्र था, वो जाके जब वो चर्च गए, जब वो आराधनालय गए, तो उन्होंने उस भविष्यवाणी को जो कई साल पहले यशाया में की थी, वो अपने मुंह से उन्होंने इस बात को बताया और अपने इस जगत में आने का पर्पस जो था उसको क्लियर किया। हालेलुया। हम सब जानते हैं, हम अपने जीवन में कई बार इस चीज को हम जानते हैं कि कितनी बातें हैं जो हमारे जीवन में गवाही के रूप में होती है। लेकिन यीशु मसीह ने भी इस भविष्यवाणी को अपने जीवन में अपने लोगों के बीच शेयर किया। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद।
बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 17 to 19। यशाया मैं 16 से पढ़ूंगी। फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हम सब जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन यीशु मसीह की एक रीति थी। जब वो नासरत में आए तो उन्होंने, जहां पर उनकी परवरिश हुई थी, वचन क्लियर करता है कि वहां वो पाले पोसे गए थे, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और वो क्या पढ़ रहे थे? जो खुद वचन देहधारी हुआ, उस वचन को हमारे और आपके लिए इसलिए पढ़ना जरूरी था ताकि इस बात को जगत अच्छी तरीके से समझ सके कि जो भविष्यवाणी परमेश्वर के दासों के द्वारा इतने साल पहले हो गई थी, वो आज हमारे बीच में खुद प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वो लोग सुन रहे हैं। और क्या ही धन्य है वे लोग जिन्होंने उस भविष्यवाणी की बात को प्रभु यीशु मसीह के मुख से डायरेक्टली सुना। और यहाँ पर यीशु मसीह पढ़ते हैं, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग बुक ऑफ लूक पढ़ रहे हैं, उस समय भी यीशु मसीह ने उसी पुस्तक को खोला और वही वचन को पढ़ा जिसके लिए यीशु मसीह के आने से पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। और वो वचन था, हम लोग पढ़ेंगे यशाया उसका 61 में और 61, इज़ाया 61 वर्स 1। और यहाँ पर उस चीज को यीशु मसीह ने पूरा करते हुए अपने जीवन से, अपने मुख से उस चीज को पढ़ा। यहाँ पे लिखा है 18 पद में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में एक बात को क्लियर किया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र था, और परमेश्वर का आत्मा तभी जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, तब से लेके बैप्टिज्म के बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा, और परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्यशाली रूप में प्रभु के जीवन में काम कर रहा था। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हम समझने के पहले इस बात को कोशिश करेंगे कि सचमुच परमेश्वर का वचन भी हमें क्या कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। सचमुच प्रभु ने हमें इस योग्य समझा कि हमारे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम जानते हैं कि वो मनुष्य का पुत्र था और वो आत्मा से परिपूर्ण था, पवित्र था, वो उस योग्य था कि परमेश्वर का आत्मा हर बार में उनको गाइड करता था, और परमेश्वर आत्मा में रह के ही प्रभु यीशु मसीह हर एक कार्य को करते थे। यहाँ पर वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर था। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर का आत्मा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर के आत्मा के बिना, परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और परमेश्वर का आत्मा की, उसकी प्रेजेंस होना हमारे साथ बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, अगर हम परमेश्वर के आत्मा के बिना या परमेश्वर से अलग होके, परमेश्वर का वचन बताता है हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब प्रभु इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र थे और परमेश्वर का आत्मा साथ साथ उनके चलता था। और वचन बताता है इसलिए आत्मा मुझ पर है। किस लिए है? इस वचन को परमेश्वर का यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। पहली बात, यहाँ कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाह रहा है।
पहली बात कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो हर बार आप पढ़ेंगे गॉस्पेल में कि वो पापियों के लिए आए और वो चाहता था कि जो लोग पाप में ग्रसित हैं उन लोगों को उस पाप से छुटकारा दे। हालेलुया। वो चाहता था कि उस पाप से उन लोग को निजात मिले और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं उस पर्पस को, यहाँ पर यीशु मसीह अपने आने के पर्पस को और प्रभु पिता ने जो उन्हें भेजा उसको बिल्कुल क्लियरली चर्च में जाके सबके सामने ये बात को बोलते हैं कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। कंगाल कौन होते हैं? पहली कैटेगरी जो यीशु मसीह ने बताई वो थी कंगाल, और उसका अपोजिट देखेंगे तो धनी। कंगाल का मतलब होता है गरीब से भी गरीब, गरीब से भी गरीब। लेकिन आप एक बात देखिए, यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस किस के लिए मुझे भेजा गया। आज हमें अपने जीवन में इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारा भी एक पर्पस है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। प्रभु ने हमें भेजा है कि इस संसार में रह के हम प्रभु के उस पर्पस को हम पूरा करें। जब यीशु मसीह इस संसार से जा रहे थे, स्वर्गरोहण जब यीशु मसीह का हो रहा था, तो उन्होंने एक कमांडमेंट दी थी और उस कमांडमेंट में एक बात थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके पिता का आत्मा था, और यीशु मसीह के जाने के बाद भी यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुसमाचार जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया वो सारे जगत के लिए। इसमें कोई भी ऐसी पक्षपात की बात नहीं है कि वो इस धर्म के लिए है, इस जाति के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सब के लिए। और उसमें से एक कैटेगरी जो यीशु मसीह ने बताई वो थी कंगाल, क्योंकि कंगाल को हमारे लोगों में बहुत लोग, कितना ध्यान जाता है, कितने लोग उसको उस पर सोचते हैं, कितने लोग उन पर ध्यान देते हैं। लेकिन यीशु मसीह भी, परमेश्वर का वचन बताता है कि उन लोगों पे दृष्टि करता है जिसको प्रभु की जरूरत है। कंगालों को इसलिए हम जानते हैं कि उन लोगों पे हर एक का ध्यान नहीं जाता। हर एक, आज इस दुनिया में सब लोग बिजी हैं, अपने हित की चिंता करते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की हित की चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास गए जिनको नीड थी प्रभु की, जिनके पास सब कुछ है, वो हो सकता है प्रभु को भूल भी जाए, पर कंगालों को रोज ये आशा होती है, हर वक्त ये आशा होती है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। और वाकई में गरीब और कंगालों के लिए प्रभु का वचन बताता है, चाहे हम उपवास करें, चाहे हम इस आत्मिक जीवन में कितना भी वचन जाने, कितना कुछ भी कर लें, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमें ऐसे लोगों पे जो सचमुच नीडी हैं उन पे हमें ध्यान देना है। तब हमारा वचन पढ़ना या परमेश्वर के वचन से बोलना ये परमेश्वर को भाएगा। यीशु मसीह ने इसलिए बताया कि उन लोगों को सुसमाचार कौन बताएगा। अच्छे परिवार में लोग जाते हैं, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, पर कंगाल लोगों पे किसका ध्यान जाता है? लेकिन प्रभु बताता है मेरा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने हर एक को बनाया, प्रभु ने हर एक को रचा। हो सकता है हमारी स्थिति इस संसार में अलग हो सकती है, लेकिन प्रभु को सबका ध्यान है। प्रभु ये बात अपने वचन में बता रहे, मुझे भेजा गया है खास तौर से उन लोगों के लिए, उन लोगों के बीच सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु का अभिषेक किया गया, अनॉइंट किया गया, जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया, उस पर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान गया। जब हम वचन में कई बार हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 8 अध्याय और उसके 9 पद में क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। तुम
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई। ऐसी जगह पैदाइश होना, मुझे नहीं लगता है कि हर एक माँ बाप इस बात को चाहते होंगे, लेकिन प्रभु ने भी अपने बेटे को हमारे लिए दिया ताकि वो उस स्थिति में रह सके जहां पे कोई जगह नहीं। एक चरनी को चुना गया, एक ऐसी जगह को चुना गया। वचन बताता है सराय में भी जगह नहीं थी जहां मरियम अपने बच्चे को पैदा करे। मरियम और यूसुफ लेके यीशु मसीह को जा रहे हैं, कहीं जगह नहीं मिली। एक चरनी, गौशाला में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह की यही बात जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद उस स्थिति में आके पूरे जगत को बताया, वो हम जानते हैं। जो इस स्थिति में है वो इस बात को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है तो जो कुछ है हम उसमें सरवाइव करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास सब कुछ था। आकाश और पृथ्वी का मालिक होते हुए भी वचन बता रहा है कि हमारे ऊपर इतना अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह का कि वो धनी होकर भी, उसके पास सब कुछ था, तब पर भी वो कंगाल बना। और ये बात यीशु मसीह ने इसलिए हमारे सामने की क्योंकि उसको कंगालों की, उन गरीबों की चिंता थी। और वचन यहाँ पे क्लियर भी कर रहा है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। उनको सुसमाचार कौन बताएगा? हमारे इस जीवन में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग या हम में से कई लोग इस बात का पक्षपात करते हैं। हमारे जीवन में ये बातें हैं कि हमें सीखना चाहिए कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म की खुशी को मना रहे हैं तो उसने, जो यीशु मसीह ने आकर इस बात को हमारे जीवन में रखा और उस जीवन में रखा, प्रभु यीशु मसीह बताता है कि हमें भी इस चीज का ध्यान रखना है। हालेलुया। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में भी उन गरीबों की चिंता होनी चाहिए, उन कंगालों को हमें भी सुसमाचार सुनाना चाहिए। आज क्या है, हम क्रिसमस मनाते हैं, अपने जीवन की हर एक खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हर कुछ करते हैं, लेकिन क्या उसके महत्व को हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस वचन को बोला, क्या ये वचन मेरे जीवन में है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के तरह बन के उन कंगालों के बीच उस सुसमाचार को प्रचार करूं? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के इस वचनों के द्वारा अपने जीवन में कुछ भी सीखते हैं तो मुझे लगता है यीशु मसीह का आना हमारे जीवन में और इस जगत में आना सार्थक होगा। हालेलुया। और प्रभु भी इससे बहुत खुश होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने सोचा, पर कंगालों की चिंता किनको होती है? अगर हम अपने जीवन में उन दीन दुखियों की, उन कंगालों की चिंता कर रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उस सुसमाचार को सुना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहां पर चरवाहे भीड़ वहां चरा रहे थे। वो लोग वहां पर रात में खुले मैदान में थे और वो वहां पर स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन दिया। हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं चरवाहे क्या होते हैं, लेकिन सुसमाचार सबसे पहले किसके पास आया? हालेलुया। उन लोगों के पास आया जिनको लोग आज उतना कुछ महत्व भी नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने दीनों को, कंगालों को, गरीबों को, हम सबों को चुना कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुन सके। हालेलुया। जब हम याकूब और उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 5 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर याकूब उस वचन को लिखता है, जेम्स उसका चैप्टर 2 वर्स 5, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? ये वचन भी इस बात को कंफर्म करता है
कि परमेश्वर ने किसको चुना है, किन के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर है ना ये बता रहे हैं कि मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए एक नया एक संदेश है, एक प्रेम का संदेश है। और वचन बताता है कि वे विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जो इस संसार में हो सकता है वो इस स्थिति में रहे हो। हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एक अच्छे उदाहरण को जो हम बाइबल में पाते हैं, वो है लाजर और उस धनवान मनुष्य का। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हम सबों के सामने रखा कि लाजर क्या था, लेकिन वो लाजर मरने के बाद कहाँ गया। जब वो इस संसार में था तो वो एक धनी व्यक्ति की जूठन खाता था और वो उसकी देवड़ी पर बैठा रहता था। बेशक वो कंगाल था, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हुआ, वो इब्राहिम के गोद में बैठा और उसको एक अच्छी जगह दी गई। हालेलुया। लेकिन जो धनवान था उसने संसार की हर एक अच्छी चीजों को पाया, लेकिन फिर उसको जगह कहाँ मिली। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। एक जिनके पास कुछ नहीं है, वो जो कंगाल हैं, आप सोचिए वो हर दिन एक आशा रखते हैं कि प्रभु मेरे लिए करेगा। पर जो धनी है उनके लिए प्रभु का वचन कहता है बहुत कठिन है उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। और ये सच बात है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हो सकता है हम वचन से भी दूर हो जाए, उस सुसमाचार को सुने भी ना। लेकिन कई लोग जो सचमुच नीडी हैं वो परमेश्वर के वचन को भी सुनते हैं और अपने हृदय में जगह भी देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है, और वाकई में जिनके पास बहुत कम है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके दिल को भी परमेश्वर ने बड़ा किया। पर जिसके पास सब कुछ है, अगर आप उससे कुछ बोलने जाए, हो सकता है वो इनकार कर दे। और प्रभु ऐसे मन को जानता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अभिषेक किया गया है कि मैं कंगालों को उस सुसमाचार को जो प्रभु का है वो मैं बांटूं। दूसरी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसमें दूसरी कैटेगरी जो आती है जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो है बंदियों को। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा। हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि बंदी क्या होते हैं, कौन से लोग होते हैं जो प्रिजनर्स होते हैं, जो जेल में रहते हैं, बंदी गृह में रहते हैं, और जो घरों में गुलाम के रूप में काम करते हैं, दासों के रूप में काम करते हैं। बहुत पुराने टाइम से ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन उनके जीवन को कभी हम ऐसे महसूस नहीं करते हैं जो प्रभु करते हैं। प्रभु चाहता है ऐसे कोई बंदी जो जकड़ा हुआ है, जिसको छुटकारा नहीं मिला है। इसमें हम संसारिक रूप से भी देख सकते हैं ऐसे कई बंदी जो बहुत समय से जेल में रहते हैं, उनको किसी सजा की वजह से उनको जेल में रखा हुआ है, वो बंदी हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं, वो आजाद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का समाचार, सुसमाचार सुनाऊं। अब आप समझ सकते हैं इस संसार में कई तरह के बंदी हैं। एक तो जो हम देख रहे हैं, जो घरों में हम देखते हैं, जो हम जेलों में देखते हैं, या किसी की गुलामी में देखते हैं। हम अच्छी तरीके से अगर हम पुराने नियम में जाए तो आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। एक ऐसे बंदी थे जो मिस्रियों के राज्य में इजरायली लोगों ने महसूस किया। वो लोग गुलाम के रूप में कार्य करते थे, उन्हें छुटकारा चाहिए। और हर एक बंदी चाहता है कि मैं स्वतंत्र रूप से जीऊं, कोई भी नहीं चाहता है कि वो बंधन में जिए। और बंदी एक तरह से यही है जो वो बंधे हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में बंधे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात यीशु मसीह कहना चाह रहा है, ये कैसे बंदी के लिए छुटकारे का समाचार प्रभु यीशु मसीह ला रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार जेल में कई साल से कई निर्दोष लोग भी, या हो सकता है दोषी लोग तो पाते ही हैं, कई निर्दोषों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। वहां पर भी कई लोग, हम सब अपनी अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, अपने लोगों में सीमित हैं, अपने रिश्तेदारों में सीमित हैं, अपने समाज में सीमित हैं। पर प्रभु यीशु मसीह उससे भी अधिक हमारे जीवन से चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारा ध्यान उन लोगों पे भी जाए जिनका प्रभु यीशु मसीह को ध्यान था। उन बंदियों को
आप जानते हैं कि वो चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक छुटकारे का सुसमाचार के लिए आए ताकि वो अपने जीवन को बदल सके, वो उस छुटकारे को भी इस जीवन में महसूस कर सके। आज लेकिन कई लोग देखने पे तो स्वतंत्र हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कई बंधनों में जकड़े हुए हैं। एक ऐसा बंधन भी है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम एक बंदी की तरह ही अपने जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें कई बार सिखाता है, कई बार हमें बताता है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें जो परमेश्वर हमसे बहुत इजी वे में हमसे कहना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि रोमियो 3:24 में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कई लोग आज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी भी ऐसी आदत में, ऐसे पाप में, कई ऐसी चीजों में आज भी वो बंदी की तरह ही जीवन है। आत्मिक रूप से हम बंधे हुए हैं, और प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसे जीवन को जिए, चाहे वो बंदी के रूप में जिए, चाहे वो आत्मिक रूप से भी किसी बंधन या जकड़न में हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कई बातों में हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया वैसे बंदी जो बंधे हुए हैं। जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो आपने उस दृश्य को और उस पैसेज को जरूर पढ़ा होगा जहाँ गिरासेनियों के देश में एक व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित था। वो भी ग्रस्त था, वो भी बंदी था, शैतान के कई गलत बातों में वो था। आज भी कई लोग नशे में, कई तरह के पापों में, उन्हें नहीं लगता है कि वो किसी पाप में या किसी बंधन में या नशे की गिरफ्त में है, लेकिन वाकई में हम लोग हैं। ये समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से हमें बताते हैं कि मैं आया हूं ताकि वो छुटकारा पाए। जब वो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रस्त था, उसके अंदर बहुत सारी दुष्टात्माएं थी और वो अलग रहता था, उसको बांधा जाता था कई जंजीरों में ताकि वो भाग ना जाए, कुछ कर ना दे। लोग उससे डरते थे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसके पास गए, इसलिए गए क्योंकि वचन बताता है कि मुझे भेजा गया है कि मैं ऐसे बंदियों को मैं छुटकारा दे सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था कि गिरासेनियों के उस देश में एक व्यक्ति ऐसा बंधा हुआ है जो कई साल से है, उसके पास कोई नहीं जा रहा है, और जिसके पास कोई नहीं गया वहां यीशु मसीह पहुंचे। हालेलुया। उन्होंने सारी बाउंड्रीज को तोड़ा, उन्होंने सारी बातों को छोड़ते हुए वो वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और शैतान प्रभु यीशु मसीह का सामना नहीं कर सका और उसे जाना पड़ा उस शरीर को छोड़ के, उस व्यक्ति को छोड़ के, और वो व्यक्ति बिल्कुल पहले जैसा हो गया। हालेलुया। आज कई भाई बहन, कई लोग, चाहे वो हमारे घरों में हो, चाहे आसपास आप देखिए, किसी ना किसी पाप में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, अंधविश्वासों में, जादू टोने में, किसी नशे की लत में। हम जानते हैं हमारे आसपास, हम कई इसको हम बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, पाप में जकड़े हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। लेकिन यीशु मसीह के नजदीक जो भी गया, यीशु मसीह के वचन को जिसने पढ़ा, यीशु मसीह के नजदीक जो भी गया और इस बात को समझा कि यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारेगा। स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, और वचन बताता है कि यीशु मसीह ने हमें क्या ठहराया है? स्वतंत्र ठहराया है। स्वतंत्रता हमारे जीवन में दी है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीजों को हमारे लिए दे दिया, अपने आप को दे दिया, ताकि हम और आप स्वतंत्र हो सके। लेकिन जो उस पर विश्वास करे, जो उस पर विश्वास करेगा, वो उस छुटकारे को अपने जीवन में दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। उन बंदियों को कई छुटकारे की जरूरत है। आज हम और आपको परमेश्वर ने ठहराया है कि हम ऐसे कई बंदियों को, ऐसे कई लोगों को छुटकारा दे सके। यीशु मसीह ने तो आके छुटकारा दिया। यीशु मसीह आए इसलिए कि वो छुटकारा वो बहुत नजदीकी से महसूस कर सके और अपने जीवन को प्रभु को सौंप सके। एक और एग्जाम्पल है जिसके जीवन को परमेश्वर ने बदला,
वो बंधा हुआ था कई बातों में, लेकिन परमेश्वर ने उसको ट्रांसफॉर्म किया। हम शाऊल के जीवन से देखते हैं, जो आने वाले दिन में पौलुस बना। प्रभु यीशु मसीह ने खुद दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद आके शाऊल के जीवन से बातचीत की। और जब यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हो जाती है तो हमारा जीवन ऑलरेडी बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, कई रूप में हम लोग बंधे हुए हैं। आज हमें और आपको परमेश्वर ने ये मौका दिया है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दी है, ऐसा अवसर भी दिया है कि हम प्रभु के वचनों को जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, हम सिर्फ ऐसे ही इन वचनों को ना पढ़ें, परंतु हम भी ऐसे भाई बहनों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए हम ऐसा बोझ रख सकें कि प्रभु हम उन बंदियों को भी आपने जैसा हमें सिखाया उस छुटकारे का सुसमाचार हम लोग दे पाए और उनको प्रभु की निकटता में ला पाए। आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो हर कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। वो कहते हैं, कई भाई बहन से जब हम लोग बात करते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि हम इस चीज़ में बने, ये चीज़ हमसे छूट नहीं पा रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के, उनके सामने आने के बाद अगर हम सच्चा समर्पण करते हैं, आपका छुटकारा नजदीक है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे छुटकारे के लिए दाम दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे और आपके छुटकारे के लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान नहीं होते तो आज हम और आप उस छुटकारे को नहीं पाते। उस पाप के उस पर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने अलग कर दिया। यीशु मसीह आए, उन्होंने इस पर्पस को पूरा किया और आने के बाद हम देखते हैं जब वो क्रूस पर थे उन्होंने उस चीज को पूरा किया, इसलिए उन्होंने कहा पूरा हुआ। आज हम और आप आज इसलिए यहाँ पर बैठ के हम सुन रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ वचन इसलिए शेयर कर पा रहे हैं कि वो छुटकारा हमें मिला है, सेत मेत में मिला है। और प्रभु चाहता है कि इस छुटकारे को हम भी एक दूसरे के साथ सेत मेत में हम शेयर करें, उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कई ऐसे बंदी हैं, आपने सुना होगा, कई बार हम लोग देखते हैं पहले के बंदियों को कैसी सजा दी जाती थी। वो चाहते थे उस निकलना, काला पानी की सजा आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहां पर लोग एक बार जाते थे, लौट के कभी नहीं आए। लेकिन अगर कोई भी बंदी है, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आएगा, उसको प्रभु छुटकारा भी देगा और अपने अनंत राज्य में भी शामिल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम भी कहीं ना कहीं किन्हीं बातों में बंदी थे, लेकिन जब हमने प्रभु को जाना, जब हमने उसको समर्पित किया अपने जीवन को, प्रभु ने छुटकारा दिया। आज कई भाई बहन को भी छुटकारा इजीली मिल सकता है अगर वो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है, तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने कहा किन लोगों के लिए प्रभु आए, उस पर हम मनन कर रहे हैं। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। अंधों को, अब इस वचन में हम ये सोचेंगे कि हर एक अंधे के लिए प्रभु आए। कई अंधों को तो यीशु मसीह ने अपने इस जीवन में, अपने सेवकाई के जीवन में तो चंगा किया ही, कई लोगों को उस दृष्टि को दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में भी प्रभु का वचन हमें जिक्र कर रहा है या बता रहा है जो आत्मिक रूप से भी अंधे हैं। इस वचन का मतलब और भी है, हम समझ सकते हैं कि जिनके पास, जो अंधे हैं, जिनको पता नहीं है कि सच्चाई क्या है ना। हम लोग कहते हैं ना कि अंधविश्वास है, विश्वास है लेकिन अंधा विश्वास है। वैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है उनकी ओर प्रभु ने दृष्टि की जो वाकई में अंधे हैं, कई चीजों को वो नहीं जानते हैं, लेकिन उनको दृष्टि देने के लिए भी प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उनको छुटकारे का और उस सुसमाचार का जो प्रचार है वो प्राप्त हो। सांसारिक रीति से भी कई लोग हम पाते हैं कि वो लोग अंधे हैं। उन लोग को बस इतना पता है कि हम लोग प्रभु के वचन को बहुत जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका जीवन प्रभु के योग्य नहीं है। अगर हम सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारा जीवन प्रभु के लायक नहीं है,
हमारी वो दृष्टि जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है, वो बातों को रिवील करना चाहता है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उस दृष्टि की कमी है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। हम तब तक उन बातों को नहीं देख पाएंगे जब प्रभु हमारी सहायता ना करे। लोगों को सब कुछ पता है, बावजूद इसके आज भी लोग आत्मिक और सांसारिक रीति से अंधे हैं। वो परमेश्वर का वचन बताता है कि सांसारिक अभिलाषाएं, पाप की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका के घमंड ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है और वो अंधे हैं सांसारिक दृष्टि से। वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, वो जानते हुए भी अच्छी तरीके से नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन जो अपने आप को दीन करेगा, जो अपने आप को नम्र करेगा, जो अपने आप को साफ करेगा, वो परमेश्वर के बातों को, उनके रेवलेशंस को, उनके कई बातों को वो सीख पाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है कि अंधों को दृष्टि दो। और वाकई में आज बहुत सारे लोग हैं जो अंधे हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जानते तो हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारा जीवन और उनका जीवन प्रभु में नहीं है। प्रभु का वचन बताता है कि हर एक उन चीजों से हमें दूर रहना है इन दिनों भी, और हर एक समय हमें सतर्क रहना है हम अपने जीवन में कैसी चाल चलते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 12:1 में कि सो अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारे लिए एक आत्मिक बलिदान है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कई बार हमारे पाप हमको परमेश्वर के बातों को, वचनों को ना देखने देते हैं और ना हम समझ पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि जो अंधे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से दृष्टि मिल सके। प्रभु यीशु मसीह अपनी उस दृष्टि को दे और बहुत सारी बातों को वो लोग अपने जीवन में देखने पाए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें कैसे इन बातों को अपने जीवन में लेना है, कैसे हमें अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक जन जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता है और परमेश्वर के वचन को बहुत इजीली लेता है और परमेश्वर के वचन को बहुत हल्का लेता है, उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं रहती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उन अंधों को, हमारे जीवन में अगर सब कुछ है और परमेश्वर के वचनों को हम नहीं देख पा रहे हैं और जानकर भी हम चल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो अंधापन है। उससे अच्छे वो लोग हैं जिनको सचमुच उस समय वो अंधे थे, वो देख नहीं पाए, पर जब उनकी दृष्टि खुली, जब यीशु मसीह ने उनके अंधेपन को दूर किया, वो देखने लगे। उनको पता चल गया मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे आया। वो सांसारिक रूप से देखने लगे। लेकिन आज हमारे जीवन में सब कुछ जानते हुए भी, परमेश्वर का वचन जानते हुए, कहीं ना कहीं वो अंधापन बना हुआ है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उनको दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह बताता है उस अंधेपन को अपने जीवन से अलग करना है, क्योंकि इस संसार में हमारी आंखों को अंधा करने वाली चीजें बहुत मौजूद है। कई बार हम इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि आज भी हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कहाँ हम इसमें गिर रहे हैं, कहाँ हम पीछे हो रहे हैं। क्योंकि संसार में जब हम जानते अच्छी तरीके से जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने यीशु मसीह को जगत का वैभव दिखाकर आकर्षित करना चाहा कि मैं तुझे सब कुछ दे देता हूं, बस तू मेरे को गिर कर प्रणाम कर, मेरे सामने दंडवत कर, अपने आप को तू मेरे सामने गिरा दे। पर आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु थे? प्रभु ने कहा, वचन से ही प्रभु ने उसका जवाब दिया, केवल प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु को दंडवत कर। आज हम उन सारी चीजों को दंडवत करने लगते हैं, उन सारी चीजों के सामने झुकने लगते हैं, उन सारी चीजों को हम इतनी इजीली अपने जीवन में ले लेते हैं जो हमें हर पल गिराने के लिए तैयार रहती है। हम कई संसारिक चीजों में गिर जाते हैं, चाहे वो हर तरह की अभिलाषा हो। और परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अपने ही पाप में गिर कर और फंस कर और खींच कर, उस अभिलाषाओं में खींच कर वो पाप में पड़ता है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है।
कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जब हम वचनों को जानते भी हैं, हम सुनते भी हैं और हम अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, उसके बावजूद भी हमारी आंखें क्या है, अपवित्र है। परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए यीशु मसीह आए कि उस दृष्टि से हम उन चीज़ों को, उन सारी चीज़ों से अपनी नजरें हटाएं और प्रभु की ओर दृष्टि करें। जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना हो पाए। परमेश्वर का वचन बताता है। हमारी दृष्टि किस पर है? अगर परमेश्वर हमें दृष्टि देना चाह रहा है, हमें दिखाना चाह रहा है, तो वो उन बातों को दिखाना चाह रहा है जो हमारे जीवन के लिए भली और अच्छी है। हालेलुया। और अंधों के लिए सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी अंधे से आप पूछिए कि वो क्या चाहेगा, तो एक ही बात चाहेगा कि वो दृष्टि, वो देख सके। और एक अंधे के लिए सबसे बड़ी बात, हम कई बार हमने गॉस्पेल में पढ़ा कि यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने कई अंधों को चंगा किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई जन्म का अंधा था, उस जीवन में सब कुछ वो सुन सकता है, महसूस कर सकता है, पर कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में भी अगर ऐसी बात है तो वो एक कमी के रूप में होती है। पर हर एक उन कमियों को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया, वो इसलिए कि हम देख सके। हालेलुया। अंधे देख सके, वो उस लाइफ को एंजॉय कर सके, उस अच्छी सुंदर संसार को देख सके। वैसे ही प्रभु हमसे चाहता है कि हम उन बातों से, आत्मिक अंधेपन से, कई ऐसी चीजों से जिसने संसार के इस शैतान ने लोगों को अंधा कर रखा है, उस चीज को हम अपने दूर करें और उस दृष्टि से देखें जो प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो चौथी बात जो तीसरी बात जो प्रभु ने बताई कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह को भेजा। चौथी बात जो हम देखते हैं चौथे तरह के कैटेगरी में, और वो है कुचले हुओं को छुड़ाओ। क्या है कुचला हुआ? ये ऐसे लोग हैं जो बहुत शोषित हैं, जो बहुत दबे हुए हैं, बोझ से, कर्ज से, कई ऐसी चीजों से दबे हुए हैं कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, वो कुचले हुए, उनको कुचल के रख दिया गया है कि वो कभी भी सर ना उठा पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कुचले हुओं को छुड़ाओ। जो किसी की गिरफ्त में है वो छूट सके, जो कुचले हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में आप कई ऐसे लोगों को देखिए जो बोझ से दबे हैं। संसारिक ऐसी कई चिंताएं हैं जिससे लोग दबे हुए हैं, शोषित हो चुके हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत ऐसी समस्याएं होती है जिसमें मनुष्य बहुत कुचला हुआ होता है, और अगर उसको समय पे नहीं बचाया गया तो निराशा उनके जीवन में इतनी हावी हो जाती है कि आने वाले दिन में वो सुसाइड भी कर लेते हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन देने आया, उस जीवन को बचाने के लिए, वहां से उस गर्त से निकालने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं, जो बोझ से दबे हैं, जिन पे इतना बोझ लादा गया है, इतना बर्डन है, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। और यीशु मसीह का ये जो वचन था, यीशु मसीह का जो आना था, वो ये सब बातें हमें प्रभु का वचन बताता है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हम अपने जीवन में देखते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बोझ को किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, किसी से बांट भी नहीं सकते हैं। वो सोचेंगे अगर मैंने इस बात को अगर किसी से शेयर भी किया तो मेरे जीवन में क्या बचेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह है हमारे लिए, वो इसीलिए आए, ऐसे लोगों के लिए आए। संसार में कई लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स तो हम जानते भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी प्रभु का शुभ संदेश है इस क्रिसमस पे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जिनको कुचल के रख दिया गया है, जिनको ऐसा दबा दिया गया है कि वो आह भी नहीं भर सकते, वैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आए। हालेलुया। अगर यीशु मसीह बचाने के लिए आए तो प्रभु आज भी हमारे उन लोगों के साथ है जो उनके बच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी चुना है, हम उन कुचले हुओं को
मदद कर सके। प्रभु का वचन कहता है निर्बलों को संभालो। ऐसे लोग जो निर्बल हैं, जो शोकित हैं, जो दुखित हैं, जो कुचले हुए हैं। आप जानते हैं कि कई लोग कर्ज में डूबे हैं। हम जानते हैं हमारे इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कामों के लिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि वो उन्होंने कर्ज लिया लेकिन उस कर्ज को वो नहीं चुका पाए, और नहीं चुका पाने की स्थिति में कई लोग आत्महत्या करते हैं। अगर कोई अपने जीवन में बहुत फेलियर है और बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला गया, वो भी अपने जीवन को चाहता है कि मुझे कुचल दिया गया है, मुझे दबा दिया गया है, क्योंकि वो इतने बोझ से दबे हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे पास आओ। हालेलुया। आपके पास एक गुड न्यूज़ है। आप किसी के पास जाए चाहे ना जाए, प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया। यीशु मसीह ने संसार में आने के बाद कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आपको कहीं विश्राम नहीं मिल रहा है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी पनाह है जहाँ पर आपको विश्राम भी मिलेगा, जहाँ पर आपको वो सुकून भी मिलेगा और आपको अपनी समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस बात पर ध्यान देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि देने का, और चौथी बात कुचले हुओं का। आज हमारे जीवन में ये बात होनी चाहिए जो प्रभु की एक इच्छा थी, और प्रभु को जिस पर्पस से भेजा गया था वो आज हमारा और आपका पर्पस भी होना चाहिए। इस दुनिया में पूरे बहुत सारे लोग आज आने वाले टाइम में क्रिसमस मनाएंगे, और हम हर साल मनाते हैं, लेकिन प्रभु ये देखना चाहता है कि जो पर्पस मेरा था इस संसार में, क्या ये भार लेने के लिए और भी मेरे बच्चे हैं जो मेरे इस काम को आगे भी कर सकें। ये परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है, ये प्रभु हमसे चाहता है, और वचन बनाता है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। हालेलुया। ये एक ऐसा दिन होगा जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। यीशु मसीह के आने का और हमें वापस परमेश्वर के राज्य में ले जाने का जो वर्ष होगा, जो समय होगा, क्योंकि वचन बताता है उसके यहाँ एक दिन 1000 वर्ष का, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष क्या है? जब हम और आप उसके साथ रहेंगे, और एक नया आकाश, जब हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर आप देखेंगे एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगा जहाँ प्रभु के लोग प्रभु के साथ अनंत राज्य में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर ऐसा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज को बताया, अगर हमारा भी हो, थोड़ा सा भी हम प्रभु के वचन को पूरा कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा क्रिसमस मनाना, हमारा आत्मिक जीवन जीना, प्रभु के साथ समय को बिताना, वो प्रभु देखेगा और उसे बहुत अच्छा लगेगा कि हमने उस इच्छा को, जो परमेश्वर की इच्छा आज भी हमारे जीवन से है, हमने पूरा किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हर एक वक्त हमें इन वचनों से सिखाते हैं। ठीक है, हम खुशियाँ ज़रूर मनाएं, हम ज़रूर उन बातों को, क्योंकि प्रभु ने हमें भरपूरी से दिया है, पर उन लोगों के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उन्हें एक बहुत अच्छी खुशी दे सकते हैं, उस सुसमाचार को दे सकते हैं जिसमें कंगाल, अंधे और बंदी और ऐसे कुचले हुए लोग हैं, जिनको हम उस सुसमाचार को बांटकर इस क्रिसमस में ऐसी नई खुशियां दे सकते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत ही प्रीशियस होंगी। और परमेश्वर आप सबों को भी बहुत आशीष दे। आज के वचन से हमें मुझे भी बहुत आशीष मिली, और परमेश्वर ने फिर से अपने वचन से हमें यही सिखाया कि इस जीवन में जितना हम औरों के लिए करें, परमेश्वर चाहता है, उसने जो हमें सेवमेट में दिया, हम भी दूसरों के साथ अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को हम शेयर करें, और बहुत गहराई से, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर बहुत धार्मिक कर्म कांडों से प्रसन्न नहीं होता है। हम अच्छे से उस बात को समझ सकते हैं जो परमेश्वर का वचन बताता है यशाया में, कि किस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है, किन कामों से प्रभु प्रसन्न होता है। बहुत बड़े बड़े प्रभु को काम नहीं चाहिए, पर जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है,
जहाँ पर लोग को सचमुच जो टूटे और पिसे हुए और खेदित मन वाले हैं, उनको अगर हम सुसमाचार देते हैं और यीशु मसीह के वचन से बताते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनके जीवन को और परमेश्वर के वचन से हम और भी उत्साहित करते हैं, वो प्रभु को भाएगा। परमेश्वर इस वचन के सुने और पढ़े जाने पे आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। जितने बहनें और जितने भाई और जितने परिवार हमारे साथ इस वक्त लाइव सेशन में जुड़े, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे और इस जीवन में हर एक बातों में आपकी अगुवाई करे। और जो वचन आज हमने इस बार सीखा है, मैं विश्वास करती हूँ आने वाले समय में ये वचन ज़रूर कार्य करेगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता है, वो प्रभाव ही छोड़ता है। आइए हम लोग दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 ये मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावन, इस सुंदर दिन और इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। पिता मैं आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जहाँ आपने हमें सिखाया कि हमारे जीवन में ऐसे कई लोग हैं पिता जिनको हम अपने आसपास देखते हैं, लेकिन हमारी नज़र उन पे नहीं जाती प्रभु। आज आपने ये सिखाया प्रभु, जैसे आपकी नज़रें, आपका एक पर्पस था हमारे लिए और कई लोगों के लिए प्रभु, इस पूरे जगत के लिए पिता, वो पर्पस हमारा इस जीवन में होने पाए और हम सब पिता परमेश्वर उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करने पाए जो आज हमने पढ़ा है प्रभु। सचमुच आपका आत्मा हमारे साथ होने पाए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है प्रभु, वो हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करे प्रभु। आपका साथ हमारे साथ बना रहे प्रभु और इस जीवन में हम आपके साथ साथ चल सके प्रभु। हर एक बातों में आप मदद और सहायता कीजिए मेरे खुदावन। साथ ही साथ इस जेहोस मिनिस्ट्री को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, इनके पासवान को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। आप उनके साथ रहे पिता, इस मिनिस्ट्री को और भी बढ़ाइए ताकि आने वाले दिन में प्रभु इस पेज के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा पिता, जो भी भाई बहनों तक वचन गया है प्रभु, वो एक बार आपके वचन पे ज़रूर मनन करे प्रभु और हम सब का जीवन आपके वचन के अनुसार होने पाए। हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु और अपने आने के दिन के लिए हमें तैयार करें। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को भी बहुत आशीष दे और थैंक यू सो मच कि आप लोग ने इस समय हमारे साथ आपने ज्वाइन किया। आपके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। साथ ही साथ पास्टर चरणजीत सिंह को भी, उनकी मिनिस्ट्री को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपके साथ रहे और आपके पूरे परिवार को और आपकी इस मिनिस्ट्री को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।